नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रीफली पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न बहुत ही आम है और लगभग हर वर्ष इनमें से कुछ न कुछ प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? विलियम मैडम, रास बिहारी बोस, एलन ऑक्टेवियन ह्यू या मोतीलाल नेहरू? इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन सी, एलन ऑक्टेवियन ह्यू। इन्होंने जो है कांग्रेस की जो है स्थापना इन्होंने की थी 1885 में। हमारा अगला प्रश्न है, हु इस्टेब्लिश्ड द अष्टप्रधान? अशोका, शिवाजी, चंद्रगुप्ता या टीपू सुल्तान? इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन बी। इसे जो है शिवाजी ने 1674 में इस्टेब्लिश किया था। हमारा अगला प्रश्न है, सप्रेशन ऑफ ठग्स वाज अचीव्ड अंडर? लॉर्ड डलहौसी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या लॉर्ड मायो? इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अंडर द लीडरशिप ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिंग along with कैप्टन स्लीमन द सप्रेशन ऑफ ठग वाज अचीव्ड। हमारा अगला प्रश्न है, द साराबंदी कैंपेन वाज लेड बाय विनोबा भावे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद या लाला लाजपत राय? दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी। जो साराबंदी का कैंपेन है, जिसे बारडोली सत्याग्रह भी कहा जाता है, 1922 में ये हुआ था। इसे जो है वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात में जो है लीड किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस? महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आज़ाद, जे.बी. कृपलानी या राजेंद्र प्रसाद? इसका जो करेक्ट आंसर है यह है ऑप्शन सी, जे.बी. कृपलानी। पार्टीशन के वक्त जो है ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और इनकी जो वाइफ थी सुचेता कृपलानी, ये जो फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर, पहली महिला मुख्यमंत्री थी भारत की। हमारा अगला प्रश्न है, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इन द वर्ल्ड? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, कजाकिस्तान या कनाडा? इसका जो करेक्ट आंसर है यह है ऑप्शन सी, कजाकिस्तान। हमारा अगला प्रश्न है, लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ रिवर गंगा इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? बिहार के किस जिले में जो रिवर गंगा है, गंगा नदी की लंबाई है, वो सबसे ज़्यादा है? कटिहार, भागलपुर, बेगूसराय या पटना? इसका जो करेक्ट आंसर है यह है ऑप्शन डी, पटना। पटना में जो है ये लगभग 99 किलोमीटर गंगा नदी बहती है और जो गंगा नदी का जो कुल लंबाई है बिहार में ये 455 किलोमीटर है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, द मुगल पेंटिंग रीच्ड इट्स जेनिथ अंडर? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या हुमायूं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर। जहांगीर को जो है पेंटिंग्स बहुत ही ज़्यादा पसंद थी और इसे जो है यूजुअली मिनिएचर फॉर्म में बनाया जाता था। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, द हिंदू ग्रोथ रेट इज रिलेटेड टू? लिटरेसी, पॉपुलेशन, जीडीपी या डेवलपमेंट? इसका जो करेक्ट आंसर है यह है ऑप्शन सी, जीडीपी। जो इंडियन इकोनॉमिस्ट थे प्रोफेसर राजकृष्णा, इन्होंने जो है इस कॉइन को टर्न किया था और ये जो है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इन 1978 टू कैरेक्टराइज द स्लो ग्रोथ रेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी की जो स्लो, बहुत ही धीमी जो गति थी, उसके वजह से जो है इसे ये नाम दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू या लक्ष्मी देसाई? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थी ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जिन्हें कि कलकत्ता के 1917 के सेशन में इलेक्ट किया गया था। जो सरोजनी नायडू है ये पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। हमारा अगला प्रश्न है, व्हेन डिड बिहार बिकेम अ सेपरेट प्रोविंस इन इंडिया? 1912, 1911, 1936 या 2000? इसका जो करेक्ट आंसर है यह है ऑप्शन बी, 1911। 1911 में जो है जब पार्टीशन के बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था उसे कैंसिल किया गया, तो बंगाल से अलग करके बिहार को एक सेपरेट प्रोविंस बनाया गया। 1936 में फिर से उड़ीसा को जो है बिहार से अलग किया गया।
और 2000 में जो है झारखंड को बिहार से अलग किया गया। क्वेश्चन नंबर 12, हु बिगेन द फैराजी मूवमेंट? सलीमुल्लाह, हाजी शरीयतुल्लाह, सैयद अहमद या मोहम्मद अली जिन्ना? इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन बी, हाजी शरीयतुल्लाह। ये जो है बंगाली मुस्लिम्स जो थे वो उनका एक रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था। क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज कॉल्ड द अकबर ऑफ कश्मीर? शमसुद्दीन शाह, कुतुबुद्दीन, सिकंदर या जैनुल अबिदीन? इसका जो करेक्ट आंसर है यह है जैनुल अबिदीन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, हु डिमांडेड हाफ ऑफ द क्रॉप एज रेवेन्यू? अलाउद्दीन खिलजी, जहांगीर, औरंगजेब या बलवान? इसका जो करेक्ट आंसर है यह है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन वाज द बिहार सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म्ड? 1927, 1921, 1917 या 1931? इसका जो करेक्ट आंसर है यह है ऑप्शन डी, 1931। वीडियो पॉज करके आप एक्सप्लेनेशन जो है पढ़ सकते हैं। गंगा शरण सिन्हा जो है और रामानंद मिश्रा और रामवृक्ष बेनीपुरी ने जो है 1931 में इसकी स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, द जालियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस इन द कंटेक्स्ट ऑफ रॉलेट सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या बारडोली सत्याग्रह? इसका जो करेक्ट आंसर है यह है ऑप्शन ए, रॉलेट सत्याग्रह। दो लोग जो थे सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इनको जो है अरेस्ट किया गया था और इसके विरोध में जो है लोग जालियांवाला में जो है विरोध प्रदर्शन करने उतरे थे और जनरल डायर के ऑर्डर पर जो है फायरिंग की गई थी जिसमें बहुत से लोग मारे गए थे। आप वीडियो पॉज करके एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, टू बिकेम अ मेंबर ऑफ द लोकसभा वन मस्ट नॉट बी लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज, 28 ईयर्स ऑफ एज, 25 ईयर्स ऑफ एज या 35 ईयर्स ऑफ एज? इसका जो करेक्ट आंसर है यह है ऑप्शन सी, 25 ईयर्स ऑफ एज। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो है कम से कम आपको 25 ईयर्स ऑफ एज जो है 25 साल का होना अनिवार्य है। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 साल का होना अनिवार्य है। राष्ट्रपति और गवर्नर बनने के लिए 35 साल की आयु को कंप्लीट करना अनिवार्य है। हमारा अगला प्रश्न है, द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिक वाज तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या कर्नाटका? इसका जो करेक्ट आंसर है यह है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर जो है आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य था जिसे कि भाषा के आधार पर बनाया गया था। 1956 में इसे बनाया गया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत। क्वेश्चन नंबर 20, द चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी रिमूव्ड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट और द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इसका जो करेक्ट आंसर है यह है ऑप्शन डी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं इनके चेयरमैन को अपॉइंट तो गवर्नर करते हैं, लेकिन इनको जो है हटाने का अधिकार केवल भारत के राष्ट्रपति को होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी के बाद ये एडवाइस देता है कि उन्हें हटाया जाए तो प्रेसिडेंट को जो है उनका एडवाइस मानना ही पड़ता है और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को हटाना पड़ता है। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, विच आर्टिकल डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन? आर्टिकल 240, आर्टिकल 280, आर्टिकल 275 या आर्टिकल 269? इसका जो करेक्ट आंसर है यह है ऑप्शन बी, भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 280 है वो फाइनेंस कमीशन के गठन की बात करता है। दोस्तों ये था हमारा आज का आखिरी प्रश्न। अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।